ज्ञान गंगा पुस्तक है जहां पे नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी लिखी हुई है। पेज नंबर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 182 है या फिर 158 है, जहां पे नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी है ज्ञान गंगा पुस्तक में, चाहे नई चाहे पुरानी। परमात्मा ने उसमें स्पष्ट कह रखा है कि सन 1905 से लेकर 2028 तक का समय महान युग परिवर्तन का समय है, महापरिवर्तन का। पढ़ लेना अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो अभी तक। नास्त्रेदमस की जहां भविष्यवाणी है बीच में, वहां परमात्मा ने हिंदी में लिखा हुआ है कि युग परिवर्तन का समय सन 1905 से लेकर 2028 तक का है। तो भाई 2028 के बाद तो परमात्मा का राज आने वाला है। इसलिए तो दास चीख रहा, चिल्ला रहा है कि इन 4 वर्षों में जो घटनाएं घटित होनी होंगी वो हो लेंगी। जिसने अपना नाश करवाना वो करवा लेगा, जिसने भक्ति करनी वो कर लेगा, उसके बाद में कुछ भी नहीं है। तो ये युग परिवर्तन का समय है। और आज से पहले इतिहास उठा के देख लो, जब जब धरती पर युग परिवर्तन हुआ है, भयंकर विनाश हुआ है। और उस युग परिवर्तन में ना चाहते हुए भी लोगों ने शामिल होना पड़ा, चाहे धर्म के पाड़े में चाहे अधर्म के पाड़े में। जब हम लोग त्रेता युग से द्वापर युग में आ रहे थे तो वो युग परिवर्तन का समय था। राम रावण जो है युद्ध हुआ, सभी देशों के राजाओं ने भाग लिया, सेनाओं ने भाग लिया, क्योंकि युग परिवर्तन का समय था। और जब जब इस सृष्टि में युग परिवर्तन होता है, ना चाहते हुए भी हर इंसान ने अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, चाहे वो धर्म के पक्ष में चाहे अधर्म के पक्ष में। तो जब हम त्रेता से द्वापर में आ रहे थे तो युग परिवर्तन का समय था, राम रावण युद्ध हुआ और उसमें धर्म की विजय हुई। फिर उसके बाद जब हम लोग द्वापर से इस कलयुग में आने लगे तो युग परिवर्तन का समय था, महाभारत हुआ, सभी देश के सभी राजाओं ने भाग लेना पड़ा, चाहे धर्म के पाड़े में चाहे अधर्म के पाड़े में, और धर्म की विजय हुई। और भाई वर्तमान में ये खाली युग परिवर्तन नहीं है, जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि ये मिनी सतयुग आएगा, इस कलयुग में सतयुग आएगा, और ऐसा सतयुग आएगा जो वास्तविक जो सतयुग था वो भी फैल हो जाएगा। क्योंकि उस सतयुग में तो केवल 4 वेदों के अनुसार साधना होती थी, और अब जो सतयुग ला रहे हैं संत रामपाल जी 2028 के बाद, ये 5वें वेद सूक्ष्म वेद के अनुसार साधना भक्ति होगी। तो ये खाली परिवर्तन नहीं है, ये महायुग परिवर्तन है। और इस महायुग परिवर्तन में हर किसी व्यक्ति ने अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, चाहे धर्म के पाड़े में चाहे अधर्म के पाड़े में। और यही संगत पे लागू होता है, संगत ने भूमिका निभानी पड़ेगी। चाहे तो भैया इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा रूपी कौरवों के पाड़े में खड़े होकर अपनी दुर्गति करवा लेना, और चाहे भाई सात संगति रूपी पांडवों के पक्ष में खड़े होके, धर्म के पक्ष में होके अपना बचाव कर लेना। ये निश्चित है, इसको भूल मत जाना, ये कोई सामान्य बातें नहीं हो रही।